ये हम सब ने देखे इस महाआलोक की कुछ किरणें, बहुत से ऐसे अद्भुत कृपा के आयाम हैं, कृपा की किरणें हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से कभी भविष्य में आपको एक बड़े फिल्म के रूप में आपको दिखाएंगे। और अभी समय की स्थिति को देखते हुए और अवस्था को देखते हुए भी, क्योंकि जिस तरह से आयु भी बहुत अधिक हो गई है और यहां इतनी दूर से महाराष्ट्र की पावन भूमि मुंबई से विशेष रूप से आप सबका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए पधारे हैं परमादरणीय श्री अरविंद त्रिवेदी जी, परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए पधारे हैं परमादरणीय श्री अरविंद त्रिवेदी जी। और आपने देखा रामायण धारावाहिक में जो अद्भुत भूमिका निभाई है, जो मैं महात्मा रावण ही कहूंगा, क्योंकि उनका आलोक परम पूज्य सदगुरुदेव जी अनेक बार प्रकट कर चुके हैं। महात्मा रावण की जो भूमिका इन्होंने निभाई है, वो आज तक ऐसी भूमिका कोई नहीं निभा पाया, कोई भी। तो मैं प्रार्थना करना चाहूंगा इनके चरणों में कि अपने भाव भी रखें और दिव्य संवाद की भी कृपा करें। परमादरणीय अरविंद त्रिवेदी जी, आप आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं परम पूज्य सदगुरुदेव जी। और आप कृपया करके गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, परम पूज्य गुरुदेव जी की। परम पूज्य परमादरणीय प्रातः स्मरणीय गुरु जी के चरणों में लंकेश का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार करें महाराज। परम आदरणीय गुरु मां के चरणों में भी मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार करें माता जी। आज मैं तो धन्य हो गया हूं आप लोगों के साथ में। माता महालक्ष्मी आज प्रसन्न हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से सबके घर में महालक्ष्मी का वास हो जाएगा। लक्ष्मी तो आती है, लेकिन महालक्ष्मी गुरु के आशीर्वाद से ही आती है। और जब महालक्ष्मी आती है तो वो लक्ष्मी अच्छे कार्य में उसका उपयोग होता है। देखिए गुरु जी ने कितना बढ़िया कार्यक्रम बताया, भगवान लक्ष्मी नारायण धाम। इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं गुरु जी, उसके अंदर आप सबका योगदान होना भी आवश्यक है। हम यहां आए हुए हैं आज गुरु के जी का आभार मानने के लिए कि उनकी वजह से ही हमारी गाड़ी कुछ पटरी पर आई है। बाकी हम तो रावण थे, कभी साधु से आलाप कर लिया, कभी मंदिर में जाकर जाप जप लिया, कहीं इंसान से देवता न बन जाऊं इसलिए कभी कभी प्यार भी कर लिया। आज आपने हमें देखा रामायण सीरियल में रावण के रूप में, और यहां आप देखते होंगे कि राम भी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी भी बैठे हुए हैं और रावण जी भी हैं। ये तीनों को साथ में करने वाले गुरु जी हैं। रामायण में दुश्मन थे, यहां
हमारे परम भाई हैं ये लोग। गुरु जी के आशीर्वाद से ही कार्य कर पाए, गुरु जी की कृपा दृष्टि हम पर रही है, हम बहुत सुखी हैं, बहुत सुखी हैं। आज भी आपको जो मंत्र देने वाले हैं, देखिए, पढ़िए, उसका ध्यान करिए, फिर देखिए आपके जीवन में भी महालक्ष्मी कैसे हमेशा चिरस्थायी, हमेशा के लिए आगे रहेगी। संतोष रहेगा, आनंद रहेगा, सुखी परिवार रहेगा। और गुरु की कृपा के बिना ये नहीं हो सकता है। आप पर गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा रहेगी। मैं अरुण जी का, सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे गुरु जी तक पहुंचाया है। गुरु जी तक पहुंचाने में अरुण जी का बहुत बड़ा, हमारे राम जी, उनका बहुत बड़ा साथ है। उसके लिए उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी मुझे कहा कि रामायण का कोई संवाद सुनाऊं आपको। लव कुश रामायण कमेटी है और नवरात्रि का दिन चल रहा है। अभी रावण के मौत के लिए 7-8 दिन और बाकी हैं। दशहरे के दिन आप लोग धामधूम से रावण को जलाएंगे, मैदान जलाएंगे। लेकिन रावण का हुंकार वो आपको सुनाऊं एक बार में। गुरुजी, एक संवाद रामायण का सीरियल का सुनाऊं मैं अवश्य आपके आशीर्वाद से। रावण के दरबार में मंदोदरी पीछे बैठी हुई है और शूर्पणखा दौड़ती दौड़ती आके कहती है, दुहाई है महाराज, दुहाई है। पंचवटी में 2 सन्यासी आए हैं, उनमें से एक ने मेरी नाक काट दी। ये मेरी नाक नहीं, त्रिभुवन विजय लंकेश की नाक कटी है। आपको इसका बदला लेना चाहिए। सब कहते हैं बदला लेना चाहिए, लेकिन सभा में मेरा एक दुश्मन बैठा हुआ था, मेरा भाई विभीषण। उसने कहा, नहीं भैया, प्रभु श्री राम से श्री मत कहो। विभीषण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधन न करो। वीर पुरुष अपनी आन और शान के साथ जीता है। वो तुम्हारी तरह इस भय से आशंकित नहीं होता कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। हमारी राक्षस जाति सबसे उत्तम है और किसी मानव को उस उत्तम जाति पर हाथ उठाने का साहस हो, उससे पहले हम उसका हाथ काट देंगे। फिर उसने हमारी बहन शूर्पणखा को अपमानित किया है, हम इसी समय उस पर आक्रमण करेंगे। जिसने हमारी बहन का रूप बिगाड़ा है, हम उसकी रूप दृष्टि को उसे छीन लेंगे, हमारी पटवानी बनाएंगे और दोनों वनवासी की बोटी बोटी काटकर राक्षसों में बांट देंगे। विभीषण, हम तुमसे प्रेम वश मीठी बातें करते हैं, इसलिए तुमने अभी तक हमारी शक्तियों को नहीं पहचाना। अरे भ्रकुटी मात्र हिला दें तो सूर्य चंद्र अपने अपने स्थान पर कांपते हुए ठहर जाएं। हमारी गर्जना सुनकर हिमालय भी डगमगाने लगता है। समुद्र आकाश पाताल में रहने वाले देव, दानव, यक्ष, गांधर्व, किन्नर, नागसुर, नाग, यहां तक नवग्रह भी हमारे आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। रावण अर्थात एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। धन्यवाद गुरु जी। आप तांडव स्तोत्र भी जरूर सुनाएं। गुरु जी का आदेश है कि रामायण सीरियल में शिव तांडव स्तोत्र आता है। शिव तांडव स्तोत्र के कुछ लोग आपको सुनाऊं। गुरु जी की आज्ञा हुई। स्तोत्र बड़ा कठिन है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। जिस प्रकार गुरु जी का मंत्र प्रभावशाली है, उस प्रकार ये स्तोत्र भी प्रभावशाली है। ये स्तोत्र करते समय जो भी मनोकामना आप करेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जो भी इच्छा करेंगे पूरी होगी। ये रावण का लिखा हुआ शिव तांडव स्तोत्र है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ये शिव तांडव स्तोत्र लंकेश ने रचा था। कैलाश पर्वत पर जाते हैं तपस्या करने के लिए, कई सालों तक तपस्या करते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते तो क्रोध में आकर अपनी भुजाओं से कैलाश को उठा लेते हैं, फेंक देने की तैयारी में है। उसी वक्त भगवान अपना बायां पैर दबाते हैं, कैलाश पर नीचे दबता है, उसके अंदर रावण का हाथ दब जाता है। हाथ नहीं निकलता है। हाथ कब निकले? जब भगवान
प्रसन्न हो तब, भगवान कब प्रसन्न हो? जब उसकी प्रार्थना हो तब ये प्रार्थना, ये स्तुति, ये शिव तांडव स्तोत्र रावण ने रचा। ये शिव तांडव स्तोत्र हम साथ में करेंगे, साथ में तालियों के ताल के साथ में ये करेंगे। ये स्तुति भगवान महादेव तक पहुंचेगी, महाकाल तक पहुंचेगी। या काल मृत्यु हो मरे जो कार्य करे चंडाल का, अरे काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। वो शिव तांडव स्तोत्र करेंगे। पहले मैं कहूंगा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। अब साथ में बोलेंगे धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का दोनों हाथ उठा के विश्व का। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम भुजंग तुंग बालिका डमट 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 निनाद वड्डवर्मय चकार चंड तांडव तनो तुना शिवा शिवा जटाकटा संभ्रम रमन निलिम्ब निर्जरि विलोल वित्ति वंदरि विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट भट्ट पावके किशोर चंद्र शेखर रति प्रतीक्षण मम धरा धरेन्द्र दंदिनि विलास बंधु बंधु सुरत्यंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष तोरण निरुद्ध दुर्धरापति कथित चिदंबरे मनोवेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल सुरत प्रणामणि प्रभ कदम्ब कुंकुमध्रव फलित दिग्वतो मुखे पदांत सिंधुरत उत्तरी में दुरे मनो विनोद मद्भुत विभद्ध भूत भक्तरी सहस्रलोचन प्रबद्ध शेष लेख शेखर वसून तूली धोरणि तुम सरांदे पीठ भुजंग राजमालय विबद्ध जात जूटक सिये चिराय जायत चकोर बंधु शेखर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर 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 महादेव। बहुत आभार महापुरुष अरविंद त्रिवेदी जी। आप जानते ही हैं सांसद भी रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी एक नया आयाम। और अब मैं परम आदरणीय श्री अरुण गोविल जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा अपने भाव भी रखें और भगवान श्री राम के दिव्य संवाद की भी कृपा करें। परम आदरणीय श्री अरुण गोविल जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी आपने लंकेश की हुंकार सुनी, अब आप भगवान श्री राम की अधर्म के विरुद्ध धर्म की ललकार। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन, परम पूज्य गुरु मां के चरणों में नमन। भाई और बहनों, आप सबके चरणों में नमन। धर्म और अधर्म, मुझे ये लगता नहीं कि ये कोई मटेरियल चीज है, ये मटेरियल बात है, या इसका कोई अस्तित्व होता है। धर्म और अधर्म, वो जो भी कुछ होता है वो हमारे अपने मनों में होता है। अभी अभी हमने परम आदरणीय अरविंद भाई को सुना। एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए इंसान, एक बहुत अच्छे कलाकार,
और करीब 2-2.5 साल हम लोगों ने साथ में काम किया था जब हमें रामायण करने का अवसर मिला था। उस दौरान जो सबसे नजदीकी व्यक्ति मेरे साथ था या जो सबसे नजदीकी मेरे साथ बना वो अरविंद भाई थे। कहते हैं कि ऑपोजिट पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो शायद ऐसा ही रहा होगा। एक तरफ राम जी थे, एक तरफ महाराज रावण थे। उन्होंने भी कभी आपस में दुश्मनी नहीं की थी और यहां हम दोनों के बीच जो मित्रता हुई वो रामायण की ही देन थी। वर्मा जी ने कहा है कि मैं कोई संवाद सुनाऊं, और संवाद भी उन्होंने बता दिया है कि कौन सा संवाद है। हाँ वर्मा जी, कुछ कह रहे थे ना आप, कुछ धर्म और अधर्म की ललकार, कुछ जय जयकार, ऐसा कुछ शब्द आपने प्रयोग किया था ना? हाँ पर आपने कुछ जिक्र किया था ना ऐसा अभी? या गुरुदेव, इनकी याददाश्त इतनी कमजोर क्यों हो गई है? अभी कुछ सेकंड पहले इन्होंने कुछ कहा था, अब कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं है। याद है ना? चलिए, ऐसे मानते हैं हमारे वर्मा जी, प्यार से मनाओ तो नहीं मानते हैं। वर्मा जी के मन में बहुत प्यार है सबके लिए, बहुत आदर है सबके लिए, और यहां धाम में तो वर्मा जी हम सबसे सीनियर हैं, सबके अग्रज हैं। तो वर्मा जी की आज्ञा जो हुई है वो सर माथे पर है। रामायण में एक प्रसंग था जब महाराज रावण का पुत्र प्रहस्त भगवान राम की सेना द्वारा मार दिया गया था। महाराज रावण बहुत विचलित हो गए थे और जब उन्होंने सोचा था युद्ध क्षेत्र में आने के लिए, उससे पहले ही वो युद्ध क्षेत्र में उतर आए। उनका युद्ध सुबह से शुरू हुआ और अंत में संध्या होते होते वो भगवान राम के सामने जा पहुंचे, जहां भगवान राम ने उनका रथ, उनके रथ की ध्वजा, उनके रथ का पहिया, उनकी खड़ग, तलवार, सभी कुछ तहस नहस कर दिया। और तब भगवान राम ने उनसे जो कहा वो मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा और उनके आशीर्वाद से। वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी यह शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा की बिल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम
उस पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। इसी का नाम है दुर्दशा। रावण, युद्ध जीतने के लिए अस्त्र शस्त्रों की गिनती और पाश्विक बल की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध जीतने के लिए आवश्यकता होती है आध्यात्मिक शक्ति और धर्म की। तुमने एक समय लक्ष्मण से कहा था कि हमारे यहां कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता, परंतु हमारे यहां युद्ध का भी एक धर्म होता है कि हम रघुवंशी शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। यही है तुम्हारी दुर्दशा, इसी का नाम है दुर्दशा। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। महाराज रावण अगले दिन फिर शस्त्र लेकर आए और जो उनका अंत हुआ वो हम सब जानते हैं। अधर्म पर धर्म की जय हुई, अन्याय पर न्याय की जय हुई और अराज पर राज की जय हुई। हर हर महादेव। आज इस पावन अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठकर परम पूज्य गुरुदेव से बस यही प्रार्थना है हम सबकी, मेरी, आपकी, हम सबकी, कि वो अपनी कृपा सदैव और सदैव इसी प्रकार हम सबके ऊपर बनाकर रखे। धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा परमादरणीय अरुण गोविल जी का कि उन्होंने मेरी प्रार्थना को इतनी सहजता से स्वीकार किया। और अभी क्योंकि पुलिस विभाग का निर्देश भी मिला है, समय कम है, अनेक महापुरुष हैं जिनके भाव और कृपा हमें ग्रहण करनी है, तो मैं समय की स्थिति को देखते हुए प्रार्थना करना चाहूंगा। भगवान लक्ष्मण का जो महाप्रारूप रामायण धारावाहिक में जिस महापुरुष को, जिस व्यक्ति को, जिस महामानव को मिला, परमादरणीय सुनील लहरी जी अपनी कृपा भी दें और संवाद की भी कृपा प्रदान करें। सर्वप्रथम आप सभी को यहाँ पे आने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर जो नवरात्रि का अवसर है उसमें मैं चाहूँगा कि माँ की कृपा आप सभी पे बनी रहे और परम गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, गुरु माँ को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम इस मंच पे आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं भगवान को और गुरुदेव को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद था और गुरुदेव की कृपा थी कि जो हमें इस तरह का कार्य करने का अवसर मिला, रामायण जैसे महाग्रंथ में लक्ष्मण की भूमिका निभाने का अवसर मिला और इतने महापुरुषों के साथ में इतनी अच्छी अच्छी अमृतवाणी सुनने को मिलती है जो हमारे जीवन को काफी बदलती है। गुरुदेव के साथ साथ अभी आपने अरविंद भाई का भी प्रवचन सुने, बातें सुनी और उनकी बातों में से पता लगता है कि वो रावण की ही तरह एक महान विद्वान और बहुत तपस्वी थे। और भगवान राम के रूप में जो अरुण जी ने कहा, मैं समझता हूं कि भगवान राम इससे अच्छे हो ही नहीं सकते और शायद मैं समझता हूं कि अरुण जी का जन्म, उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में और इसीलिए इस जन्म में उन्हें इतना अच्छा काम करने का मौका मिला और उनका जीवन भी एक मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह है। क्योंकि मेरा भी मौका अरुण जी के साथ में रामायण के दौरान मेरी मुलाकात हुई थी और आज तब से लेके आज तक मेरे ख्याल से 20-22 साल हो गए हैं उसको।
मैंने हमेशा उनको देखा है, उनके साथ रहा हूं मैं, और उन्होंने मुझे हमेशा एक छोटे भाई की तरह ही हमेशा मुझे आदर सत्कार दिया, प्यार दिया। बल्कि उन्होंने मुझे कई बार, जैसे रामायण में आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े भाई हमेशा छोटे भाई को समझाते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन दिखाते हैं, उसी तरह उन्होंने मेरा अभी तक मार्गदर्शन किया है। और मैं उनके लिए भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो उनका आशीर्वाद इसी तरह मुझ पर बना रहे। और गुरुजी को भी मिलाने के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि गुरुजी से मेरी जो मुलाकात हुई, करीब 4-5 साल हो गए हैं इस बात को, और उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद और उनके जो अमृत वचन हैं, जो अमृत वाणी हैं, जो उनके प्रवचन हैं, जो सुनने का मौका मिलता है। और मैं समझता हूँ कि हर शब्द जो गुरुजी बोलते हैं, उन हर शब्द में एक मंत्र है, एक बीज मंत्र है जो आपको आशीर्वाद दे सकता है। परंतु अगर ये हमारी ही कमी है, हमारी ही कमजोरी है कि हम उन मंत्रों को या उन शब्दों को मंत्र के रूप में नहीं देखते हैं। अगर हम उन शब्दों को मंत्र के रूप में देखें तो हमें, मेरे ख्याल से बीज मंत्र तो बहुत बड़ी चीज है। उन मंत्रों से ही आशीर्वाद मिल जाएगा और हमारे सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि हम भाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान की इस पावन धरती पे हमारा जन्म हुआ। जैसा गुरुजी ने कहा कि यहाँ पे कृष्ण जी ने अवतार लिया, राम जी ने अवतार लिया, विष्णु जी का अवतार है, विष्णु जी का आशीर्वाद है। उसी तरह मैं समझता हूँ कि हम सबके ऊपर गुरुजी का भी आशीर्वाद है। क्योंकि क्या है कि यही एक हिंदुस्तान, एक ऐसी धरती है जहाँ पे सब तरह के धर्म, सब तरह के लोग एक साथ रहते हैं और आपस में प्यार से रहते हैं। हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है। और मेरे ख्याल से जो समझता हूँ कि गुरुजी है, गुरुजी हर धर्म को उतना ही आदर देते हैं, उतना ही सम्मान देते हैं। और शायद ही ऐसे गुरु मिलेंगे। मैंने कई गुरुओं को देखा है, सुना है, और मैं किसी और गुरु को मानता नहीं हूं जितना गुरुजी को मानता हूं। क्योंकि उन्होंने एक ही चीज हमें सिखाई है, सब धर्म की आदर करना, सब धर्म का सत्कार करना और सब धर्मों को मानना। और मैं चाहूंगा कि ये आशीर्वाद हम सब पे इसी तरह बना रहे और गुरुजी हम सबको हमारे कष्टों से दूर करने में हमारी मदद करें और हमें आशीर्वाद देते रहें। अभी रामायण का जहां तक संवाद का सवाल, आप कुछ बोल रहे हैं गुरुजी? नहीं बोले। अगर गुरुजी की आज्ञा हो तो मैं एक छोटा सा संवाद सुनाना चाहूंगा। जैसा लक्ष्मण का किरदार कहा गया है कि बहुत आवेशजनक है, उन्हें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। निजी जीवन में मेरा नेचर भी वैसे ही है, पर गुरुजी के पास आने के बाद मेरा बहुत कुछ, मेरे गुस्से पे मुझे कंट्रोल हो गया है। पर मैं वो संवाद जो सुनाने वाला हूं आपको, वो उसी तरह आवेश भरा है। और महाराज जनक के दरबार में जब महाराज जनक ने बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी और कहा था कि कोई भी ऐसा मर्द नहीं है जो इस धनुष को उठा सके या हिला सके, तो इस तरह की बात सुनकर लक्ष्मण को आवेश आ जाता है और लक्ष्मण गुस्से में कहते हैं, बस महाराज बस, इतना लज्जाजनक और अनुचित आरोप लगाने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि आपकी इस सभा में रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र भी बैठे हैं। और जिस किसी सभा में हम रघुवंशियों में से कोई एक भी होता है, वह इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता। आप तो श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। अगर मेरे भैया मुझे आज्ञा दें तो यह पुराना जीत धनुष क्या है, मैं इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। धन्यवाद। अभी आपने भगवान राम के, भगवान लक्ष्मण के और महाविद्वता की प्रतिमूर्ति रावण के प्रारूप का जो आपने रामायण में देखा, उसके कितने अद्भुत विद्वता से भरे प्रारूपों को आप सबने सुना। यहाँ की सरकार, यहाँ के सभी पुलिस अधिकारी, उनका सहयोग कल्पना से भी पार रहा। समय का आभास अभी संकेतिक आया कि ऐसा 12 बजे हमने विराम देना है।
क्योंकि ऐसा न्याय का, देश का, राष्ट्र का प्रारूप है 10 साढ़े 10 बजे का, और इन्होंने कृपा करके काफ़ी समय दिया। इनके स्वागत में हम सब ताड़ी मारते हैं, किस प्रकार से सहयोग दिया।